नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के चंबा में हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 5 लोग घायल। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले सीएम जयराम, वेट कम करने पर कर रहे विचार। हिमाचल में अगस्त के तीसरे सप्ताह में हो सकता है मानसून सत्र। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डमटाल ने बिगड़ैल वाहन चालकों से वसूला 55,000 जुर्माना। हिमाचल में अब शादी समारोह में 250 लोगों को शामिल होने की इजाजत। हमीरपुर में प्रदेश सरकार के पत्रकारों की मान्यता नीति में संशोधन करने के निर्णय के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम एडीसी को दिया ज्ञापन। महाराष्ट्र के सीआईएसएफ जवान ने चंबा में फंदा लगाकर की आत्महत्या। उत्तराखंड में भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक खत्म, पुष्कर सिंह धामी होंगे नए सीएम। कल्पना चावला की राह पर भारत की एक और बेटी, रिचर्ड ब्रैंसन के साथ अंतरिक्ष पर जाएंगे शिरीषा। पंजाब में बिजली संकट पर सियासत, आम आदमी पार्टी ने घेरा सीएम का फार्म हाउस, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने की पानी की बौछार। फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के चंबा में हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 5 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में तीसा चरड़ा मार्ग पर निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। शनिवार सुबह यह हादसा हुआ। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। बस में 30 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बीएमओ तीसा डॉक्टर ऋषि पुरी ने बताया कि सिविल अस्पताल तीसा में उपचाराधीन 5 लोगों में से 2 महिलाएं मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर की गई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, वेट कम करने पर कर रहे विचार। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार कर गए हैं, वहीं शिमला, चंबा और बिलासपुर में पावा पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपए को छू गई है। ऐसे में जनता पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग कर रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस संबंध में अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने पेट्रोल पर वेट कम करने की मांग पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वेट कम करने को लेकर सुझाव आए हैं और राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। जल्द इस मामले में फैसला लिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बता दें कि हिमाचल में कांगड़ा, मंडी और शिमला में उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर इस सप्ताह सरगर्मियां बढ़ी हैं और ऐसे में सरकार चुनावी फायदा उठाने के लिए पेट्रोल और डीजल से वेट कम कर सकती है। हिमाचल में अगस्त के तीसरे सप्ताह में हो सकता है मानसून सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश सरकार को अगस्त के तीसरे और चौथे हफ्ते में आयोजित कराने की सिफारिश की गई है। क्योंकि बजट सत्र में बैठकें कम हुई हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार 8 से 10 बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। फिलहाल अभी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कार्यालय मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा कर निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल सरकार कोरोना पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों का कहना है कि अगर हालात नियंत्रित रहे तो सरकार सत्र के आयोजन को लेकर फैसला लेगी। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डमटाल ने बिगड़ैल वाहन चालकों से वसूला 55,000 जुर्माना। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डमटाल ने बिगड़ैल वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 55,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किया है। जानकारी देते हुए सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रमन कुमार ने कहा कि उन्हें सूचनाएं मिल रही थी कि डमटाल मिलवा क्षेत्र में अधिकतर भारी भरकम वाहनों में क्षमता से भी अधिक मटेरियल भरकर ले जाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा के प्रभारी रूप सिंह और उनकी पुलिस टीम को साथ लेकर मिलमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक नाका लगाया गया और इस दौरान बिना परमिट, बिना पैसेंजर लिस्ट वाहनों के चालान भी काटे गए। इस कार्रवाई में अधिकतर चालान पंजाब क्षेत्र से रेत बजरी भरकर हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे ओवरलोड वाहनों के काटे गए। हिमाचल में अब शादी समारोह में 250 लोगों को शामिल होने की इजाजत। हिमाचल में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। एक्टिव केसों की संख्या 1600 से कम रह गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना बंदिशों में राहत दी है। प्रदेश में अब इंडोर होने वाले समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। खुले में होने वाले सभी तरह के कार्यक्रमों में अब अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हमीरपुर में प्रदेश सरकार के पत्रकारों की मान्यता नीति में संशोधन करने के निर्णय के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम एडीसी को दिया ज्ञापन। प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मान्यता में संशोधन किए जाने वाले मामलों को लेकर आज हमीरपुर एडीसी के साथ प्रेस क्लब हमीरपुर और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एनयूजे के पदाधिकारियों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा और सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा आगामी कुछ जिलों में पत्रकारों के लिए मान्यता को लेकर कानून में संशोधन करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर सभी पत्रकार मुखर हो गए हैं और आज हमीरपुर जिले में भी मुख्यालय से लेकर उपमंडल स्तर पर भी अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे गए हैं ताकि इस संशोधन को लागू नहीं किया जाए। महाराष्ट्र के सीआईएसएफ जवान ने चंबा में फंदा लगाकर की आत्महत्या। सीआईएसएफ जवान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक शिनाख्त अजित पाटिल पुत्र बाजीराव पाटिल निवासी मल्लवाड़ी सिवाई कोल्हापुर महाराष्ट्र के रूप में हुई है। जवान ने करिया स्थित एनएचपीसी की आवासीय कॉलोनी में फंदा लगा लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी अरुल कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड में भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक खत्म, पुष्कर सिंह धामी होंगे नए सीएम। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है। शनिवार को भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर मुहर लगी। कल्पना चावला की राह पर भारत की एक और बेटी रिचर्ड ब्रैंसन के साथ अंतरिक्ष पर जाएंगे सिरीशा। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक और मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन अंतरिक्ष के सैर करने जा रहे हैं। रिचर्ड आगामी 11 जुलाई को अंतरिक्ष के सफर पर रवाना होगी। इस दौरान उनके साथ भारत में जन्मी सिरीशा बांदला भी जा रही हैं। रिचर्ड के साथ 5 अन्य यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। भारत में जन्मी सिरीशा दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष के खतरनाक सफर पर जा रही है। इससे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी और दुर्भाग्यवश स्पेस शटल कोलंबिया की दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। सिरीशा बांदला आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं। पंजाब में बिजली संकट पर सियासत, आम आदमी पार्टी ने घेरा सीएम का फार्म हाउस, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने की पानी की बौछार। भीषण गर्मी में पंजाब में बिजली संकट गहराया हुआ है। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। शुक्रवार को सियत बसपा गठबंधन ने प्रदेश में प्रदर्शन किया था। वहीं शनिवार को आम आदमी पार्टी ने सिसवा में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी। कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और सांसद भगवंत मान तबीयत खराब होने के कारण लौट गए। वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर सीएम हाउस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच। राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग कर दी है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी, #राफेल स्कैम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। द रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।